इससे पिछले वाले पार्ट में, पार्ट नंबर 1 में हमने बेसिक त्रिकोणमिति का बेसिक नॉलेज ली थी, बेसिक नॉलेज ली थी। वो बेसिक नॉलेज इसमें काम आएगी। मैं आपको बताता जाऊंगा ये कैसे कैसे ली हुई है, आपका रिवीजन होता जाएगा। आपने मेरे हिसाब से पार्ट नंबर 1 देख लिया होगा, ठीक है ना। पार्ट नंबर 1 देख ले के बाद ही इसको देखना, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन को, प्रश्नावली 8 का पार्ट नंबर 1। त्रिभुज एबीसी जिसका कोण, एक चीज का मैंने आपको उसमें बताया था पार्ट नंबर 1 में, समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति लागू होती है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण हो। बी समकोण से क्या तात्पर्य है, जैसे यहां पे बनाता हूं मैं, कोण बी समकोण, बी कोण समकोण देने का मतलब क्या हुआ, समकोण त्रिभुज के सामने समकोण कोण है, समकोण के सामने, इस कोण के समकोण के सामने का क्या होता है, कर्ण। इस बात को आप क्लियर है आपके दिमाग में, मैंने आपको बताया हुआ है। समकोण के सामने का क्या होता है, कर्ण। और थीटा के सामने का क्या होता है, लंब। ए बी बराबर क्या दी हुई है, ए बी क्या 24 सेंटीमीटर, कर्ण क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। इसमें BC क्या दिया हुआ है, AB क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। BC क्या दिया हुआ है, BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। के मान याद करो, 7 सेंटीमीटर हमको कर्ण निकालना है, ये क्लियर हुआ। AC का मान भी निकालना है हमको, AC का मान भी हम क्लियर कर लेते हैं। AC कर्ण का मान क्या हुआ, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 24 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर है प्लस 7 का स्क्वायर। 24 गुणा 24, 4 चौगु 16, 4 दूना क्या 8 और 1 9, 8 4 6 16 17, 576, 576 गुणा 49, 15 हाथ से लगी 1, 7 और 8, 8 4 12, 5 और 625। कर्ण का स्क्वायर कितना आया 625। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर वर्गमूल किया तो कर्ण का स्क्वायर का तो कर्ण हो गया, 625 का वर्गमूल किया, 625 का इसका वर्गमूल है 25 का, 25 गुणा 25, तो कर्ण बराबर कितना आया 25। ये क्लियर हुआ आपके। तो कर्ण हमने क्या निकाल लिया 25। ये क्लियर हो गया, यहां तक 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ये समझ में आ गया, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना। वीडियो पोस्ट करके लिख लेना यहां तक। सबसे पहले यही है कि हमको पूरे तीनों मान पता होने चाहिए इसके, कर्ण लंब आधार पूरी। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, साइन ए साइन ए का मान क्या होता है, ए ये रहा, ये थीटा, थीटा के सामने का क्या होता है लंब, साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण। साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, लंब अपॉन कर्ण होता है। मैंने आपको बताया था, उस पार्ट में देखा होगा, मैंने आपसे बोला था ये बेसिक है, इनको ध्यान के ए, लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। अब हमको लंब अपॉन कर्ण की जरूरत है, तो साइन ए बराबर क्या आया, लंब कितना है, लंब बराबर कितना है, थीटा के सामने का लंब 7 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर कितना अभी निकाला 25 सेंटीमीटर, तो साइन ए कितना है 7/25। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद कॉस ए, कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, बताया था मैंने सेकंड, आधार अपॉन कर्ण। कॉस ए बराबर क्या हो गया, कॉस ए, लंब क्या है, ए थीटा है, थीटा इसमें ही मान लिया, ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये बचा क्या है आधार, तो आधार कितना है इसमें 24, कर्ण कितना है 25, तो कॉस ए का मान क्या है 24/25। ये आपके क्लियर हुआ है, यहां तक क्लियर हो चुका है।
इसके बाद हम साइन सी और कॉस सी पर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका है आपका, हमको करना है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन सी, साइन सी का मान क्या है, साइन साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। ये क्लियर हुआ आपके, साइन थीटा का मान लंब अपॉन कर्ण होता है, ये क्लियर हो चुका है। लंब अपॉन कर्ण होता है तो लंब थीटा क्या माना है हमने इसमें, अब की बार थीटा क्या है, साइन सी में थीटा ये रहा, तो लंब क्या हो जाएगा 24, तो लंब बराबर हो गया 24 और आधार बराबर कितना हो गया 7, कर्ण वही रहेगा, कर्ण तो वही 25 है। साइन सी के लिए क्या हो गया, लंब, लंब हो गया अपना 24, कर्ण बराबर कितना हो गया 25, ये साइन सी का मान हो गया। इसके बाद निकालना है हमको क्या, साइन सी के बाद कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। ये क्लियर हुआ आपके, आधार अपॉन कर्ण, आधार क्या होगा इसमें, आधार थीटा ये है सी के लिए, थीटा, थीटा के सामने क्या होगा लंब, ये हो गया आधार, आधार क्या होगा 7 सेंटीमीटर, तो 7, कर्ण क्या होगा 25, 7/25, ये क्लियर हुआ। ये क्या किस नंबर में, एक नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये क्लियर हुआ आपके। बस इसमें छोटा सा कंसेप्ट है, एक क्या है 90 डिग्री के सामने का कर्ण, कर्ण बिल्कुल फिक्स हो जाता है, लंब और आधार बदलते हैं, थीटा के हिसाब से बदलते हैं। यदि थीटा ए है तो उसके ए के सामने का क्या होगा लंब, यदि सी है तो सी के सामने का लंब, थीटा के सामने का क्या होता है लंब, और शेष बचा हुआ आधार। इस प्रकार से हमने क्या, ये वैल्यू हमने पूरी लिख ली है। क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, इसको वीडियो को पोस्ट करके पूरे को लिखना है। मैं आपको बहुत कंसेप्ट से पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज आपने समझ ली ना तो आप इस प्रश्नावली 8 को चुटकियों में करोगे, ठीक है ना। अब प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 8.1 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, वीडियो पोस्ट करके लिख लेना। चित्र में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। चित्र में tan p और cot r का मान ज्ञात करना है, हमको पता है tan p और cot r, tan p माइनस cot r। मैंने आपसे एक बात बोली थी, सीधा मान निकाल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है हमको, क्या क्या हमको वैल्यू दी हुई है, हमको पता है क्या tan p, कर्ण पता, मैंने बोला था तीनों भुजा पता होनी चाहिए। तीनों भुजा निकालने के लिए सबसे पहले ये तो कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये क्लियर हुआ। कर्ण बराबर कितना होगा 13, 13 का स्क्वायर, लंब मान लिया कोई भी 12 है, आधार बराबर निकालना है 139, 13 का स्क्वायर, इसका 144 प्लस आधार का स्क्वायर, इसको इधर लेके जाएंगे 139 माइनस 144, यहां पे क्या आया 25, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर क्या आया 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, 1 आए तो आधार का मान कितना हो गया 5, यही तो हमको निकालना था, ये निकल चुका है। अब इसको लिख लेना, वीडियो पोस्ट करके आधार का मान लिख दिया। अब हम क्वेश्चन को चालू करते हैं, ठीक है। आधार का मान लिख लिया हमने, मैंने बोला था तीनों वैल्यू निकालनी है हमको सबसे पहले। लाल अपॉन कक्का मैंने बताया था LAL KKA, ठीक है, बताया था। tan p बराबर क्या होता है लंब अपॉन आधार, cot p बराबर क्या होता है उल्टा आधार अपॉन लंब, ये क्लियर हुआ आपके यहां तक। हमको मान निकालने हैं,
लंब आधार कर्ण tan p, सबसे पहले tan p, p के लिए लंब का मान p के लिए थीटा हो गया, लंब क्या हो गया, लंब बराबर हो गया 5 p के लिए, और आधार क्या हो गया, बचा कुचा 12 सेंटीमीटर, कर्ण तो फिक्स है 90 डिग्री के सामने 13 सेंटीमीटर, 12, तो कितना हो गया 5/12, क्लियर हो गया। कॉट आर के सामने का थीटा, अब क्या हो गया आर, ये आधार बराबर क्या हो गया, आधार अपॉन कर्ण होता है, आधार क्या हुआ, ये हो गया लंब, आधार क्या हुआ 5, कर्ण क्या हुआ वही 13 सेंटीमीटर। कॉट में क्या होता है, लंब हो गया क्या, आधार तो ये हो गया, आधार अपॉन कर्ण, तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, और ये क्या हो गया, लंब क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, 5/12, ये क्लियर हुआ आपके, कैसे हुआ, कॉट आर ये थीटा मान लिया, थीटा के सामने का क्या होता है, कॉट बराबर क्या होता है, आधार अपॉन लंब, ये हो गया क्लियर। लंब क्या है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर नीचे लिख दिया, आधार क्या है, बचा कुचा क्या हुआ, आधार तो 5 सेंटीमीटर ही हो गया, तो ये क्या हुआ 5/12 माइनस 5/12, तो क्या आया, 0 आया कि नहीं आया, कट गई, तो इस प्रकार से इसका मान क्या आया, क्वेश्चन नंबर 2 का 0 मान आया, tan p माइनस कॉट आर बराबर का मान कितना आया, 0 आया, ये क्लियर हुआ आपके। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 आगे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, पहले तो ये देखो, साइन ए 3/4, एनसीईआरटी बुक खोल रखी होगी आपने, पढ़ रहा हूं मैं, साइन ए 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए कितना दिया हुआ, 3/4, 3/4 दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, साइन बराबर क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, तो कर्ण बराबर कितना हो गया 4, कर्ण के सामने 4 है, लंब बराबर कितना हो गया 3, ये क्लियर हुआ। आधार क्या निकलेगा, कर्ण का इसका, मैंने बोला तीनों लंब कर्ण आधार तीनों लिखने हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण 4 का स्क्वायर, लंब 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये कितना है 16, 16 माइनस 9, 16 बराबर 9 प्लस ए का स्क्वायर, ये क्लियर हुआ। ए को कंप्लीट छोड़ना है तो इधर क्या आएगा 16 माइनस 9 ए स्क्वायर, यहाँ कितना बचा 16, 9, 16 में से 9 गई 7, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर क्या आया √7, ये क्लियर हुआ आपका, √7/8, क्या निकला हमारा, आधार बराबर, आधार का मान कैसे निकला √7, √7 निकला। यहां तक आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, पर्पज क्या हमारा निकालना, कॉस ए, थीटा ए तीनों में ए, तो इसका मतलब लंब का मान समान होगा सब में, थीटा देख लो ए, इसका मतलब लंब का मान समान, कॉस आधार अपॉन कर्ण होता है कि नहीं होता, आधार कितना है √7 अपॉन कर्ण का मान 4, ये क्लियर हो कॉस ए का मान। इसके बाद tan ए क्या होता है, लंब अपॉन आधार, तो लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान कितना है √7, क्लियर हुआ। tan का मान ये हो गया, tan का मान और किस प्रकार से निकाल सकते हैं, tan ए मैं आपको करा रहा हूं, बेसिक चीजें हैं, इनसे आपका क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं, तो साइन ए अपॉन कॉस ए,
साइन ए और कॉस ए का मान हमको पता है, साइन ए लंब अपॉन कर्ण, कॉस ए क्या होता है, साइन ए का मान कितना है 3/4 और किसका कॉस ए का मान √7/4। पहला दूसरा दो ऊपर से कंप्लीट हो गई और बटा के नीचे से जो मेन बटा है उसके जस्ट नीचे से 3 ही गिनना है, चाहे यहाँ पे ये नहीं है तो ये नहीं गिनना है, फिर 3 से चालू करना है, 3 और ये 4 नंबर, जैसे 1 नंबर 2 नंबर, बटे के नीचे से 3 चालू करना है, 3 4, पहला गुणा चौथा, दूसरा गुणा तीसरा, इसको ध्यान रखा, पहला कौन सा 3 गुणा 4 कितना है 4, ये कितना 4 गुणा √7, 4 से 4 कट गया, बचा क्या 3 √7, तो क्या आया 10a बराबर क्या आया 3 √7। वो तो किसी तरीके से कर लो, आना वही उत्तर है, बस आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, ये कैसे है, ये कैसे, tan किस किस के फॉर्म में लिखा जा सकता है, साइन किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, cos कैसे फॉर्म में लिखा जा सकता है, बस ये आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 5 cot a बराबर 8, मतलब क्या देगा वो 15, एनसीईआरटी बुक खोल रहे 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर कितना दिया हुआ 8 हो, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और साइन ए और सेक ए के मान निकालने हैं हमको। ये क्या होता है लंब अपॉन कर्ण, सेक क्या होता है कर्ण अपॉन आधार, कॉस का उल्टा होता है। ये क्लियर हुआ आपके। हमको निकालना क्या, उस पर फोकस करना है। यहां से क्या निकालना है, ये आ गया हमको लंब कर्ण और आधार तीनों का मान निकालना है। निकालने के लिए हिंट क्या दी हुई, ये दी हुई है। सबसे पहले कॉट को क्या करते हैं हम फ्री करना है। कॉट को फ्री करने के लिए क्या करते हैं, कॉट ए बराबर क्या हुआ 8, ये इधर गुणा में तो क्या इसमें आएगा बटा में। कॉट बराबर क्या होता है tan का उल्टा होता है, tan क्या होता है लंब अपॉन आधार, तो क्या हो जाएगा आधार अपॉन लंब 8/15। L K इससे निकलता है ये साइन, ये कॉस, ये tan का उल्टा क्या हो जाएगा L अपॉन ए क्या हो गया tan, A अपॉन L क्या हो गया कॉट। सब कुछ भी नहीं आता, सबसे पहले लाल बटा कक्का लिख दो। इससे क्या इसका उल्टा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, यह आपका क्लियर हुआ। क्या क्या चीज पता है हमको, आधार पता है, लंब पता है, कर्ण निकालना है। कर्ण का सूत्र क्या है, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर आधार बराबर कितना होगा 8 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, कितना हो गया 64, 225, 225 और 64 9, 6 और 2 8, 5 4 9, 6 और 2 8, 3, 6 और 2 8, 289। ये क्लियर हुआ आपके, 5 4 9, 6 और 2 8, 289। कर्ण का स्क्वायर 289, ये क्लियर हुआ। कर्ण का स्क्वायर 289। अब हमको दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, तो ये कर्ण का स्क्वायर तो कर्ण बच जाएगा 289 का। अब 289 का वर्गमूल किस किस का गुणा है, 15 गुणा 15 कितना होता है 225, हमको पता है इसका। इससे बड़ी संख्या है तो 16 गुणा 16 करेंगे, लास्ट में 6 आ रहा है, 6 नहीं है 9 है लास्ट में। 7 गुणा 7 करें 49, लास्ट में 9 आ रहा है, 49 में 9 आ रहा है तो हो सकता है 17 गुणा 17 किया 119, 17 और 11
17 और 11 8 28 289। इसका मतलब 17 गुणा 17 होता है। तो कर्ण क्या आया हमारा 17। कर्ण का मान क्या निकाल दिया हमने, आधार क्या निकला था 8, लंब क्या आया था 15, आधार क्या हुआ, आधार के सामने 8 है, लंब के सामने 15 है, तो लंब ये हो गया। अब कर्ण हमने क्या निकाल दिया, कर्ण सबसे बड़ी वैल्यू 17। ये क्लियर हुए, इनका ही मान तो हमको निकालना था। अब मैं आप वीडियो को पुश करके नहीं, इसको लिख लेना पूरी चीज को। और हम क्वेश्चन को, मेन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमने कर्ण का मान लगा दिया। सबसे पहले हमको तीनों वैल्यू का मान निकालना, ठीक है, ये क्लियर हुआ दिमाग में। और वो निकलेगा किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, करूं रब, वीडियो पोस्ट करके आप लिख लेना इसको। अब क्या निकाल रहे हैं हम, साइन ए बराबर क्या, लंब अपॉन कर्ण। लंब का मान क्या है साइन ए, लंब 15 कर्ण 17, ये हो गया क्लियर। सेक ए, सेक ए लाल बटा कक्का एल के ए, ठीक है। इधर से चलेंगे, ये हो गया क्या साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये क्लियर हुआ आपके, टेन थीटा, ये हो गया कॉस, ठीक है। इधर से चलेंगे, टेन का उल्टा कॉट थीटा, इधर से चलेंगे कॉस का उल्टा सेक थीटा, इधर से चलेंगे कॉसेक थीटा। सेक थीटा, सेक ए का मान कितना हो जाएगा, एल के ए, कॉस का उल्टा कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार। कर्ण का मान कितना निकाला हमने 17, कर्ण का मान 17 दिख रहा है, और आधार का मान कितना 8, 17 बटा 8। ये क्लियर हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमको, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, वीडियो को पुश करके लिख लेना, पूरा कंसेप्ट बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, अन्य सभी बचे कुचे निकालने हैं। तो क्या है बचे कुचे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा लिख लिया, कॉसेक थीटा। ये आपका क्लियर हुआ यहां तक। दोनों क्वेश्चन इनको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। ये तो मैंने करा दिया आपको, इधर कर लेंगे क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व। साइन थीटा कॉस थीटा, ये हम क्या है, ये हमको दिया हुआ है, बोई लाल बटा कक्का एल के ए। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो सेक क्या होगा उल्टा, कर्ण ऊपर पहुंच जाएगा, आधार यहां आ जाएगा। ये क्लियर हो गया आपकी। तो ये क्या दिया हुआ है, कर्ण अपॉन आधार बराबर क्या, सेक थीटा। हमको वैल्यू क्या क्या दी हुई है, कर्ण का मान दिया हो, आधार का मान दिया, निकालना क्या है, तीनों वैल्यू निकालनी है लंब। तो क्या पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर पता नहीं, आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 139, एल स्क्वायर प्लस 12 144, 139 एल स्क्वायर प्लस 144। इसमें से 169 में से 144 घटाए, क्या बचा 25 एल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, तरफ वर्गमूल
करने पर दोनों तरफ वर्गमूल किया, क्या आया 25 का वर्गमूल इधर आ जाएगा लंब, तो 5/L। तो L का मान कितना आ गया, क्या क्या मान अपने पास आ गए, कर्ण बराबर क्या आ गया 13, आधार बराबर कितना आ गया 12, लंब बराबर कितना आ गया 5। तीनों मानों की जरूरत थी, तीनों मान निकाल दिए। आप इसको लिख लेना, इसको तो क्या बार बार लगा रहे हैं, आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है ना। वीडियो पोस्ट करके इसको लिख लेना, मैं इसको क्या क्या मान निकालने, साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, क्लियर हो रहा है मान यहां से, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कॉस थीटा आधार अपॉन कर्ण, टेन थीटा लंब अपॉन आधार, कॉट थीटा उल्टे चलना है, टेन का उल्टा 1/tan थीटा, मतलब आधार ऊपर हो जाएगा कर्ण नीचे हो जाएगा। सेक थीटा का मान पता है, कोसेक थीटा 1/sin थीटा, क्लियर हुआ। साइन का उल्टा हो जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा लंब नीचे आ जाएगा। बस लंब कर्ण आधार इनके मान लिख देते हैं। लंब क्या दिया हुआ है 5, कर्ण कितना दिया हुआ है 5, कर्ण कितना दिया हुआ 13, ये क्लियर हुआ। कॉस थीटा में आधार कितना दिया हुआ है 12, कर्ण कितना दिया हुआ है 13, टेन थीटा में लंब कितना दिया हुआ है 5 आया, आधार कितना दिया हुआ है 12, कॉट थीटा उल्टा 12/5, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा 13/5, ठीक है। ये आपके क्लियर हो गए, पूरे मान लिख दिए मैंने। हम कर चुके हैं प्रश्नावली 8.1 का 5वां सवाल। इसके बाद हम अगले पार्ट में करेंगे इसके और 5 क्वेश्चन, ठीक है ना।